हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। तो चलिए समझते हैं कल मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा और कल की मेरी एनालाइज कहाँ है। कल कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ कुछ मेरी पर्सनल स्टॉक सिलेक्शन, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट करके रखता हूँ और नेक्स्ट डे आराम से विद इन 10 AM प्रॉफिट बन जाती है उस स्टॉक के अंदर में, क्योंकि मेरी जो सुपर एडवांस स्ट्रैटेजी है उससे पता चल जाता है एक दिन पहले कि कहाँ मूवमेंट आने वाली है और वहां पे हम ट्रेड करते हैं। और लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी से लाइव मार्केट में विद इन 10 सेकंड पता चल जाता है कि कौन सी स्टॉक ऊपर जाने वाली है या फिर कौन सी स्टॉक नीचे जाने वाली है। और सुपर एडवांस स्ट्रैटेजी से पता चल जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी की टॉप कहाँ बनेगी या बॉटम कहाँ बनेगी लाइव मार्केट के अंदर में, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट के अंदर भी एनालाइज करके ट्रेड बना पाता हूँ इजी। तो चलिए सभी बात करेंगे और इस एक एक के बाद एक एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद स्टॉक ऑप्शन। तो निफ्टी की बात करते हैं, पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। तो आज निफ्टी में देखिए सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से अपलोड नहीं कर पाया। आज से आप लोगों को वीडियो मिलेगी वापस से। तो देखिए कल क्या हुआ था, मार्केट में एक मूवमेंट आई थी लेकिन बहुत बड़ी खास मूवमेंट नहीं आई थी कल की, अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन एक अच्छी अप मूव हमें देखने को मिला था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई थी। और कल ये ब्रेकआउट में, ये वाली ब्रेकआउट जो है इसके बाद में अच्छी मूव आई ऊपर साइड में, ये मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था लेकिन अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में ज़रूर अपडेट कर दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट हुई थी तभी मैंने अपडेट कर दिया था कि आई एम बुल इन निफ्टी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई और एक अच्छा खासा मैंने यहाँ पे मोमेंटम को कैच किया। ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं इसमें अच्छा खासा पॉइंट हमें ऑप्शन के अंदर में मिला था, जहाँ पे अच्छी कॉल साइड में प्रॉफिट बनी थी। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, उसके बाद आज फिर से थोड़ी माइनर से गैप अप ओपन हुई और वो अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहा। अब मैं वेट कर रहा था कि अब ट्रेंड की ब्रेकडाउन कब होगी। तो उसके हिसाब से मेरी आप लाइन देख रहे हैं, जो ये ट्रेंड लाइन है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा अप ट्रेंड ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पे मैंने पुट साइड में पोजीशन बनाया था, इसकी भी मैंने अपडेट डाली है टेलीग्राम चैनल में। फिर टेलीग्राम चैनल में लिंक में आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे पुट साइड में मैंने एंट्री करी और यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ, अच्छा प्रॉफिट बना। उसके बाद बॉटम से यहाँ पे मार्केट अप साइड की मूवमेंट दी। अब यहाँ पे मार्केट ने धीरे-धीरे करके ऊपर गए, यहाँ पे मैंने कोई पोज़ीशन नहीं बनाया था। मैं पोज़ीशन यहाँ पे अप साइड में कब बनाया, जब मार्केट इस पोज़ीशन पे आ गई। तो एज़ पर माय एडवांस प्राइस एक्शन जो स्ट्रैटेजी है मेरी, उससे मुझे यहाँ पे पहले ही पता चल गया कि मार्केट आज ब्रेक करने वाला है लास्ट हाफ में और लास्ट आवर में ब्रेक करके ये अच्छी मूवमेंट आने वाली है। तो यहीं पे मैंने जाकर के पोज़ीशन बनाई, उस पोज़ीशन की स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला है, आप टेलीग्राम में देख सकते हैं सारा कुछ। कि ये सब सिर्फ़ कहने सुनने वाली बात नहीं है, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से मार्केट में पहले ही पता चल जाता है कि किस तरीके से मूवमेंट आएगी। लेकिन ये पहले कब पता चलेगा? निफ्टी कॉल करके या बैंक निफ्टी कॉल करके आपको बताएगा नहीं ना, मुझे बताता है। कोई मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर एनालाइज़ है। मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सालों का मेहनत है, तब जाकर के ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मार्केट की मूवमेंट कहाँ हो सकती है, पहले समझ आ रही है। तो यहीं पे समझ आ गई थी कि निफ्टी अभी अप साइड में मूवमेंट देने वाली है और अच्छी वाली मूवमेंट देने वाली है। फिर से मैंने नेक्स्ट टारगेट अपना निकाला था, आप देख सकते हैं ये लाइन वैसे ही अभी पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाकर के लास्ट हाफ में प्रॉफिट अपनी बुक की और यहाँ भी अच्छी खासी मेरी प्रॉफिट हुई, जहाँ की स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है और आप भी कैसे ये सारी चीज़ें जो मैं एनालाइज़ कर पा रहा हूँ, ये कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी एडवांस में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे मैं खुद आपको अपनी जो सालों की मेहनत है, सालों की एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं सिखाऊँगा आपको मार्केट में कैसे पहले समझ में आ जाए कि मूवमेंट कहाँ होने वाली है। क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आने के बाद पता चले कि ये मूवमेंट आ गई है, तो फिर क्या फ़ायदा? मूवमेंट आने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, ये मूवमेंट आने वाली है। अभी बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ये पता चल जाए। जैसे कि अल्ट्रा सेम्को में इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाई, ये बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ये आपको पहले पता चल जाए, तो ना आप प्रॉफ़िट बना पाएँगे, ये जो बड़ी मूवमेंट आई। लेकिन ये मुझे पहले पता था, मेरे स्टूडेंट्स को पहले पता था। अब मैं बोलूँगा सिर्फ़ पता था तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके देखिए, लोगों ने प्रॉफ़िट बना करके स्टूडेंट ने यहाँ पे अपलोड किया है। 10,000, 5,000, 20,000 तक का प्रॉफ़िट यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आपको भी समझ आ जाएगा कि पहले कैसे मूवमेंट समझें। तो ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी है प्रॉपर, सीखने के बाद समझ आती है। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं और अपनी आने वाले न्यू ईयर को 2024 को एक बिग प्रॉफिटेबल जर्नी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी तक जो पास्ट में लॉसेस हुआ उसको कवर अप करके एक प्रॉफिटेबल जर्नी में आना चाहते हैं, तो सीखना पड़ेगा मार्केट को। और सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे अभी न्यू ईयर की बम्पर डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जो मिस ना करें और सीखें कि 2024 में बिग प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे शुरू करते हैं, राइट? तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में
कल मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा। आप कहाँ ट्रेड प्लान करेंगे वो मुझे नहीं पता है, मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा, मेरी क्या एनालाइज है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जो कि देयर आर चांसेस कि माइनर गैप अप ओपन हो सकती है, गैप डाउन नहीं सॉरी, माइनर गैप अप ओपन हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है तो पहले बात करते हैं, फ्लैट ओपन होती है तो ये जो लेवल है ब्रेक करती है तो मैं बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। फर्स्ट कैंडल अप साइड में क्लोज होनी चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड में अपर साइड की बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा, और मेरी जो फर्स्ट टारगेट रहेगी नियर अबाउट 21,800 की मेरी फर्स्ट टारगेट रहेगी। और अगर डायरेक्ट गैप अप हो जाती है 21,800 के आसपास तो मैं बाई नहीं करूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल प्राइस रिजेक्ट करती है तो सेकंड कैंडल में मैं सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। अब चाहे ये फर्स्ट ट्रेड हो, चाहे फर्स्ट कैंडल हो, चाहे वो दिन का 10 कैंडल हो, 20 कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, यहाँ अगर मार्केट ओपन होकर के रुक जाती है फिर अगर ब्रेकडाउन होती है तो जाकर के मैं ट्रेड प्लान करूंगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि फर्स्ट कैंडल ही क्यों, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल से कोई मतलब नहीं है, मेरी जो लेवल है उससे मतलब है। तो लेवल अगर मेरा यहाँ पे जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगी फिर नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड प्लान करूंगा, और मेरी फर्स्ट टारगेट रहेगी गैप फिलअप, यानी कि जो गैप अप ओपन हो रही है वहां तक आनी चाहिए। 21,700 और 21,660 के आसपास तक मेरी टारगेट होगी अगर गैप अप ओपन हो रही है तो। और अगर माइनर से गैप डाउन ओपन होती है तो मैं 21,600 इज माई वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 21,600 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के थोड़ी नीचे आती है और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करती है तो मैं अगेन यहाँ से बाई प्लान करूंगा। और फर्स्ट टारगेट हमारी 21,700 और 21,800 सेकेंड टारगेट रहेगी। ये मेरी निफ्टी की व्यू है कल के लिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की क्या व्यू है मेरी। बैंक निफ्टी की अपकमिंग जो टारगेट है वो है 48,500 और 48,600, तो मैं मिनिमम लेकर के चलूंगा 48,500। फ्लैट ओपन होती है तो ये 48,500 तक इमीडिएट हिट करता हुआ हमें दिखेगा अपसाइड की मूवमेंट दे करके, क्योंकि 48,200 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि अब मार्केट ऊपर आ चुकी है और कल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो 48,200 से अगर प्राइस रिजेक्ट करेगी फ्लैट ओपन होके तो मैं बाइक प्लान करूंगा, और 48,500 मेरी फर्स्ट टारगेट होगी। और अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है 48,500 और 48,600 तो मैं यहाँ पे बाई नहीं प्लान करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। और यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट करती है प्राइस तो मैं यहाँ पे सेकंड कैंडल में ट्रेड प्लान करूंगा, या फिर कोई भी कैंडल अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रही है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा विथ माई कंफर्मेशन कैंडल्स। विथ प्राइस रिजेक्ट करने से मैं ट्रेड कभी प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कैंडल आ करके वापस भी जा सकती है, तो मैं उस कैंडल की क्लोज होने की वेट करूंगा, कंफर्मेशन कैंडल पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, जिससे कि मेरी एंट्री फॉल्स ब्रेकआउट में ना फंसे। और मेरी फर्स्ट टारगेट जो रहेगी 48,200 के आसपास में। मेरी फॉल्स ब्रेकआउट में ना फंसने का रीजन ये है कि मैं बहुत ज्यादा जाकर के डीप में एनालाइज करता हूँ, चार पांच चीजें देखता हूँ एक एंट्री बनाने के लिए। और वो चार पांच चीजें क्या है, प्राइस एक्शन है एडवांस वर्जन वाली, और टेक्निकल है एडवांस, ऑप्शन चेन है एडवांस, ऑप्शन चेन की सीक्रेट कैलकुलेशन देखता हूँ, कंफर्मेशन कैंडल देखता हूँ, फिर जाकर के एक एंट्री करता हूँ। वो और वो एक एंट्री के लिए इतनी सारी डीप एनालाइज होती है जिसके कारण एंट्री सटीक बनती है। और जब वो मेरी सेटअप बनती है तभी मैं एंट्री प्लान करता हूँ, अगर पूरे दिन गुजर जाए सेटअप ना बने तो मैं एंट्री प्लान नहीं करता हूँ। राइट, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अभी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालाइज करी है, अब चलिए आते हैं अल्ट्रा सेमको में। अल्ट्रा सेमको में कल मैंने एनालाइज करके रखी थी कि 10,100 अगर क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड प्लान करूंगा। फर्स्ट मॉर्निंग में ही यहाँ पे कैंडल क्रॉस करी है और वहां पे मैंने इमीडिएट ट्रेड प्लान किया, और मॉर्निंग 15 मिनट्स के अंदर में बहुत बड़ी प्रॉफिट यहाँ पे बन गई। 200 पॉइंट की अप मूव रैली बनी थी यहाँ पे, आप जाकर के देख सकते हो ऑप्शन के अंदर में 10,000 सीई में, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं फर्दर ट्रेड कब प्लान करूंगा, फर्दर ट्रेड प्लान करूंगा 10,470 के ऊपर। लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट आज आ चुकी है तो कल बहुत बड़ी मूवमेंट मैं नहीं देख सकता हूँ, यहाँ पे छोटी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज बड़ी प्रॉफिट अल्ट्रासेमको ने दे दी है। अब आज किसी ने बड़ी प्रॉफिट मिस कर दिया अल्ट्रासेमको में, ये सोच करके कल मत लेकर के होल्ड कर लीजिएगा कि कल वाली मिस कर दिया तो आज बहुत बड़ी प्रॉफिट उसके बदले लूंगा। बदले कुछ नहीं होता, मार्केट आपसे बदला ले लेगा। ठीक है, तो कल अगर मिस हो गई है, आपको आज के हिसाब से मार्केट से चलना है। तो आज के हिसाब से क्या होगा, अल्ट्रासेमको में अब बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे पॉज लेगा, थोड़ा रुकेगा, फिर जब ब्रेकआउट होगा 10,500 फिर हमें अच्छा मूव दिखने को मिल सकता है। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मूवमेंट ना ही आए तो अच्छा है, या फिर अगर छोटी मोटी मूवमेंट आएगी तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन अच्छा कब है, 10,470 के ऊपर अच्छा है, और 10,500 के ऊपर सस्टेन कर जाए 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी ऊपर क्रॉस करे तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। नेक्स्ट है एमएफएसएल।
एमएफएसएल में मैं कल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ 960 के ऊपर, 960 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे बुलिश रहूंगा। नेक्स्ट है बजाज ऑटो, आज भी काफी अच्छी प्रॉफिट बनी, काफी अच्छा हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे बनाया, स्टूडेंट्स ने भी बनाया, आप जाकर के देख सकते हैं टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई का लेवल था आप देख सकते हैं, एज यूजुअल मेरी सेटअप क्या होती है, मैं पहले से लाइन लेवल ट्रेंड लाइन अपनी जो सेटअप के हिसाब से ड्रॉ करके रखता हूँ। मॉर्निंग में मुझे कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, जैसे ही हमारा ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है मेरी कंफर्मेशन कैंडल बनती है, वहां पे ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल में कंफर्मेशन नहीं हुई, थर्ड कैंडल में कंफर्मेशन हुई, यहाँ पे ट्रेड प्लान हुई और अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला, जहाँ पे बजाज ऑटो के अंदर में मैंने ट्रेड प्लान किया। अब नेक्स्ट ट्रेड कब प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे, जब 6740 के ऊपर 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट फर्दर बुलिश के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन अभी मैं सोचूंगा कि यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट रुक जाए फिर चले तो अच्छा है, लेकिन मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होता है। तो मार्केट जब इस तरीके से सिचुएशन अगर कंटिन्यू जाएगा तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर थोड़ी यहाँ पे रुक करके फिर जब अपर साइड की मूवमेंट दे 6740 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे बुलिश रहूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट है एल्केम। एल्केम में मैं कब ट्रेड प्लान करूंगा, 5090 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, मैं बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लान करूंगा। नेक्स्ट और एक आपको सजेशन देता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में भी एक लेवल है मेरा। तो अपोलो हॉस्पिटल का लेवल एक बहुत बढ़िया लेवल है, काफी दिन से मैं इसकी वेट कर रहा था, अब ये लेवल आ चुकी है। वो लेवल कौन सा है, 5715 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होती है, चाहे वो कल करे, परसों करे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा 5715 के ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद। सिर्फ कैंडल जा करके भी आ जाए तो नहीं लूंगा मैं ट्रेड, कैंडल क्लोज करने के बाद। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर आप भी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप सीखना पड़ेगा मार्केट में। और ये तो सिर्फ एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, ये ट्रेलर है। लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन भी है, जहाँ पे एसीसी के अंदर भी मैंने प्रॉफिट ट्रेड प्लान किया, जहाँ पे 10 सेकंड के अंदर अंदर में पता चल जाएगा आपको मार्केट में कौन सी स्टॉक ऊपर जाएगी या फिर कौन सी नीचे। इसके बाद निफ्टी के अंदर में जो स्ट्रैटेजी है कि एडवांस में कैसे पता चल जाए इतनी बड़ी मूवमेंट आने वाली है, कहाँ पे टॉप बनेगी या फिर कहाँ पे बॉटम बनेगी, ये सारा कुछ A to Z सीखेंगे, बेसिक से लेके सुपर एडवांस। तो न्यू ईयर का ऑफर जाने ना दें, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, और अगर कुछ न्यू चाहिए सीखने के लिए तो आप वीडियो में बताइए, जहाँ पे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एक दिन पहले पता चले कि नेक्स्ट डे मूवमेंट कौन सी स्टॉक में आने वाली है, जिससे कि आप मार्केट से रहें एक कदम आगे। तो एक कदम आगे रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।